श्री संकल्प सिद्ध श्री हरे कृष्ण महाराज, श्री राजा रामचंद्र भगवान की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री उमापति महादेव की, श्री विघ्न विनायक देवनी, श्री कष्टभंजन देव, श्री 500 परमहंसनी जय। हेलो हेलो हेलो। परात्पर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि एमना श्री हरिना श्री चरण में प्रार्थना वंदन साथे निज सिंहासन में विराजमान राजाधिराज, सर्वे कारणना कारण, सर्वे अवतारना अवतारी, सर्वना संकल्प ने सिद्ध करता, संकल्प ने पूर्ण करता एवं संकल्प सिद्ध हरिकृष्ण महाराजना श्री चरण में प्रार्थना और वंदन, लक्ष्मीनारायण देवना श्री चरण में प्रार्थना और वंदन, आदि अवतारों श्री चरण में प्रार्थना और वंदन साथे गुरुवर्य गुरु गोपाळानंद स्वामीना श्री चरण में प्रार्थना और वंदन साथे आजनी आ पवित्र महासभा ने अंदर विराजमान श्रीजी महाराजना एकांतिक सर्वे लाड़ेला श्रीजी महाराजना भक्तों एमना हृदयनी अंदर परमपिता परमेश्वर षडेश्वर भगवान श्री स्वामीनारायण भगवान विराजमान है। एमना श्री चरण में मारी प्रार्थना ने वंदन साथे आप सौ भक्तों ने जय स्वामीनारायण, जय स्वामीनारायण। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। वाला भक्तजनों, अतिशय आनंदनो दिवस के जे दिवसे भगवाननो भजन थाय, महाराजना मनोहर मूर्तिना दर्शन थाय, ए दिवस छे ए दिवस आनंदमय ज होई शके एवो आजनो अतिशय आनंदनो दिवस छे। पाछो रविवार छे અને હવે ચાલનારા જે દિવસો છે, એકાદશી શિવરાત્રિના જે પર્વો આવવાના છે, એવો આજનો અઠવાડિયું છે। પણ આજે કંઈક છે, પાછું અમેરિકામાં કંઈક છે ને, શું છે? હે ઉત્સવ છે। આજે કંઈક પછી સુપર બોલ છે, કંઈક એવું કંઈક છે, રાઈટ? આપણી જિંદગી એવી જ છે, ખાલી એટલું છે કે આપણે ટીવીમાં જોઈએ છે અને આપણે લાઈફ એવી જગીએ છીએ, અહીંથી ધક્કો મારે તો અહીં નાખીને, અહીંથી ધક્કો મારે તો અહીં નાખે। સુપર બોલ જોવામાં અને આપણી લાઈફમાં કોઈ ફરક નથી। 84 લાખ યુવાની ધક્કો મારતા મારતા અહીં સુધી પહોંચ્યા છે। હે હવે તો અહીંથી નક્કી કરવું છે કઈ ગોલ લાગે એમ। આમાં આપણે જ વિનર થવાનું છે પોતપોતાને। વાલા ભક્તજનો, મને એ વાતનો હસુ આવે છે, એ વાતનો આનંદ થાય છે કે સમયે સમયે મનુષ્યની રીતિ બદલાય છે, સમયે સમયે મનુષ્યની વૃત્તિ બદલાય છે, અને સમય સમયે સ્થાન બદલાય છે, અને સમયે સમયે ભગવાન, ધર્મ, નિયમ, નીતિમત્તા બધું બદલાય છે। અને પછી કહેવાય છે કે શ્રીજી મહારાજે કીધું કે દેશ કાળ અનુસાર વર્તવું। आज की बहुत ऐसी सुंदर कथा है जो मुझे ऐसे अपेक्षा है, इच्छा है कि जो हिंदी में गाए। तमने बधाने खबर पड़े छे ने हिंदी में, तमे कहता हो हिंदी में, तमे कहता मराठी में, तमे कहो तेलुगु में, तमे कहो जे भाषा में कहो ई बोलो, एमां करवी हे ए न आवड़े। આજની વિશેષ કથા છે, આપણે કહીએ છીએ ધીરજ આખ્યાનની કથા, પરંતુ સમયના અનુસારે અને સમયના અનુસંધાને આવનારા દિવસોને એ ધ્યાનમાં રાખીને એક વિષય ચોઈસ કર્યો છે કે જે ખરેખર પાશ્ચાત્ય સંસ્કૃતિ અને આપણી સંસ્કૃતિના બંનેનો સમન્વય કરીએ છીએ।
આજનો વિષય છે ભગવાન प्रति, भगवत भक्त के प्रति या भगवत भक्त भगवान के प्रति कैसी भक्ति करते हैं, जिसे भगवान स्वामीनारायण वचनामृत में कहते हैं प्रेम लक्षणा भक्ति। प्रेम लक्षणा भक्ति यानी जो भगवत मूर्ति, भगवत स्वरूप है, भगवत आज्ञा है, भगवत चरित्र है, उसके प्रति प्रेम से श्रवण करना, प्रेम से सेवा पूजा इत्यादि अंगों से भगवान को प्रसन्न करना, उसे बोलते हैं प्रेम लक्षणा भक्ति, जिसे भागवत में भी कहा गए, स्वामीनारायण भगवान स्वयं वचनामृत में भी कहे गए। क्योंकि आपको पता ही है अभी 14 तारीख को कुछ आने वाला है, क्या है? वैलेंटाइन डे इन पैलेटाइन वैलेंटाइन इन पैलेटाइन। जो पैलेटाइन में विराजमान भगवत स्वरूप है, सदा सुंदर मूर्तिमान भगवान श्री हरि कृष्ण महाराज है, उसके प्रति एक भाव अर्पण है। जगत में सब मनुष्य प्रेम के अधीन है, प्रेमाधीन। और भगवान श्री हरि ऐसे ही कहते हैं ना वचनामृत में कि यदि संपूर्ण जगत को यदि अपने वश में करना हो, तो उसके यदि विजय प्राप्त करना हो, तो कहते हैं कि मनो ही है ना जगत के न जीते ना। जगत को कैसे जीता जाता है? तो मनो ही है ना, मन के द्वारा जगत के मनुष्य को, जगत के प्राणियों को, जगत के प्रेम को वो वश कर लेते हैं। परंतु निष्कुणानंद स्वामी की एक कृति है, और निष्कुणानंद स्वामी ने जो रचना जो की है वैसी स्नेह गीता, कि भगवान के प्रति कैसा प्रेम होना जरूरी है। यदि प्रेम ही करना है, यदि किसी से मन ही जोड़ना है, तो किसी से करना चाहिए। यदि भगवत भक्त है तो भगवान के प्रति, भगवत संत है तो भगवान के प्रति प्रेम, भगवत मूर्ति के प्रति लगाव होना ही जरूरी है। स्नेह गीता में निष्कुणानंद स्वामी ऐसे कहते हैं कि यदि प्रीत करना है तो किससे करे? तो प्रीतनी रीत छे जो न्यारी री। प्रीत की रीत जो है ना और न्यारी, ऐसे ही हमारी कथा में प्रीत भाई विराजमान है। प्रीत की रीत है जो वो अलग होती है, उसमें कोई परिकाष्ठा नहीं होती। यदि भगवान को प्रेम से ही वश कर सकते हैं तो क्यों ना भगवान के प्रति प्रेम रहे। परंतु मनुष्य की वृत्तियां या मनुष्य की जो इंद्रियां होती है वो भगवान के प्रति ज्यादा आकर्षित नहीं होती, ताकि अति सुंदरम इति भयंकरम, जहाँ अति सुंदरमय हो, मन को प्रसन्नित करने वाला हो, यहाँ पे हमें ज्यादा प्रीत लग जाती है या लगा लेते हैं। यदि प्रेम की परिकाष्ठा देखा जाए तो एक तरफ प्रेम है और उसके ही भीतर दुख है। जिसके प्रति बहुत लगाव हो जाता है, जिसके प्रति बहुत प्रेम लगाव हो जाता है, वो कितने दिन चलता है? 1 साल 2 साल 5 साल 100 साल, चलो ना, कोई टेंशन नहीं। 100 मुझे क्यों चाहिए? तो 100 साल के बाद या 100 साल के बीच में यदि कहना न माने तो दुख होता है, क्योंकि मैं उसके प्रति प्रेम करता हूं। तो यदि मेरा नहीं के सुनते, मेरा नहीं मानते, तो मुझे दुख ही होगा। ताकि हम एक मनुष्य के ऊपर प्रेम कर रहे हैं, जिसके प्रति बहुत अपेक्षाएं हम रख रहे हैं। तो अपेक्षा रखना ही अति दुखम, अपेक्षा रखना ही दुख का कारण है। यद्यपि अपेक्षा रखना है तो भगवान के प्रति रखिए, क्योंकि भगवान के पास हम और आप दोनों भगवान के आगे आके क्या मांगते हैं? हे भगवान सद्बुद्धि देना, सत्समाज देना, सत्संगी भक्त हो जाना, सत्शास्त्र की अपेक्षा रखते हैं। यदि भगवान के आगे रखेंगे तो भगवान देंगे। पर निष्कुणानंद स्वामी ऐसे कहते हैं कि यदि प्रीत यदि किसी से करना हो तो भगवान स्वरूप के साथ कीजिए, भगवान की मूर्ति के साथ कीजिए, भगवान के साथ कीजिए। और पुराणों इतिहासों के दृष्टिकोण से देखा जाए तो प्रेम माधुरी मूर्ति यदि कोई कहा जाता है तो वो श्री कृष्ण परमात्मा है, जिसे प्रेम का आविर्भाव होता है, प्रेम प्रकट होता है। श्री कृष्ण भगवान के प्रति मां को यदि याद करे तो राधा रानी आती है,
तो राधा रानी ये प्रेम विलक्षणा भक्ति का एक ऐसे आचार्य कहे जाते हैं, एक ऐसे वो स्वयं मूर्तिमंत कहा जाते हैं जो राधा रानी है। यद्यपि आपने देखा ही होगा कि श्री कृष्ण भगवान की शादियां विवाह अन्य स्त्रियों के साथ, अन्य रानियों के साथ हुआ था, परंतु भगवान श्री कृष्ण के हृदय में या भगवान श्री कृष्ण के अगल बगल में किस मूर्ति का दर्शन होता है? राधा रानी जी का। तो यदि प्रेम से भगवान यदि वश होते हो तो क्यों ना हम मनुष्य के ऊपर न करते हुए भगवान की मूर्ति ऊपर के, भगवान के भक्ति के अधीन होकर भगवान के ऊपर यदि प्रेम करे तो क्या भगवान हम और आपको वश नहीं होंगे? स्वामी लिख गए, प्रेमी जनने वश पातड़ियों। यदि भगवान किसी को वश होते हैं तो प्रेमी जनने वश पातड़ियों। ये भगवान के प्रति प्रेम हो या भगवान चरित्र के प्रति प्रेम हो या भगवान के भक्त के प्रति प्रेम हो या भगवान के संत के प्रति प्रेम हो, तो भगवान सहजे सहजे, भगवान जो भक्त प्रेम लक्षणा भक्ति से भगवत भक्ति कर रहे हैं उनको वश होते हैं। ऐसे मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसे नंद संतो कह रहे, प्रेमी जनने वश पातड़ियों। जो प्रेम भक्ति का बता दिया, उसमें प्रेम लक्षणा भक्ति में कोई जाति, कोई वर्ण, कोई मनुष्य ऊंच या नीच, ये वाला, ये बगल वाला, ये गांव वाला, ऐसा कोई आता नहीं है। परंतु भगवान को भक्ति प्यारी है। चाहे आप करो, चाहे मैं करूं, चाहे अगल वाला करे, चाहे बगल वाला करे, जो करे वो करे, परंतु भगवान को भक्ति प्रिय है। सकाम भक्ति कीजिए, निष्काम भक्ति कीजिए, भगवान को भक्ति ही प्रिय है। जो नवदा भक्ति कहे गए, जो नवदा भक्ति में से एक ही भक्ति यदि उत्तीर्ण हो तो भगवान हमें प्रसन्न होते हैं और भगवान ये सब कामनाएं योगक्षेम वहाम्य हम और भगवान स्वयं कर लेते हैं। यदि भी एक जीव का ऐसा कहना है इस जगत में कि भगवान हमें मिल जाए, आप और हम भगवान को मिलने के लिए आते हैं या भगवान हमें मिल जाए इसलिए आते हैं? शानी माटे आओ છો? भगवान हमने મળે કે અમે ભગવાનને મળીએ? શું અપેક્ષા રાખો છો ભગવાન પાસેથી કે એ માળા કરું છું, એ ભગવાન તપ કરું છું, ભગવાન મને? પણ આપણે કોઈ દિવસ આપણા જીવને કોઈ દી વિચાર્યું કે હું ભગવાનને મળું? यदि भगवान ने ज મળવાનું છે ને ભગવાન જ મને મળવાના हो तो सुदामा चरित्र में दृष्टिकोण करिए। सुदामा चरित्र के माध्यम से वही समझ में आता है कि यदि श्री कृष्ण भगवान के प्रिय सखा ये सुदामा जी है तो सुदामा के जीवन में यदि दारिद्र्य आता हो तो क्या श्री कृष्ण भगवान के हृदय में ये दया भाव नहीं रही कि चलो मेरा सखा है, मैं मेरा सखा का दारिद्र्य दूर कर सकता हूं? अपेक्षा थी कि मैं भगवान होकर भी भक्त का दुख दारिद्र्य दूर करूं, परंतु मेरा भक्त मेरे पास यदि मांगे तो मैं दूं। और सुदामा को पता था कि मैं यदि मांगू तो मुझे देने वाले तो है ही, परंतु मैं नहीं मांगूंगा। जिस दिन मेरा कर्म, जिस दिन मेरा प्रारब्ध होगा उस दिन प्रभु को मैं मिलूं, तब जाके मेरा दारिद्र्य का दिन है, जो दारिद्र्य जीवन है वो सुखी जीवन में परिवर्तन होगा। बस ये कथा आपको और मुझे यही समझाती है कि भगवान ने या भगवान को मिलने जाना है। भगवान हमें प्राप्त होंगे ये तो बहुत पुरानी बात हो गई और बहुत वर्षों की बात हो गई। जन्म जन्म मुनि जतन को राई अंत समय राम आवत नहीं। इतने जन्म तो हम ले नहीं सकते और इतने जन्म में हम भजन भक्ति भी कर नहीं सकते, क्योंकि 8 दिन में एक बार आते हैं, भजन कैसे करेंगे? वही तो है। यदि प्रेम लक्षणा भक्ति हृदय के अति प्रकट हो तो भगवान का रूप रूप गुण गुण का ये दर्शन किया करो। ये भगवान के रस रूप माधुर्य का वर्णन जो किया गया है उसका श्रवण किया करो, उसका गान किया करो, तो भगवान के प्रति प्रेम लक्षणा भक्ति जागृत होगी। परंतु हम लोग प्रेम लक्षणा भक्ति तो कदापि कभी कभी कर लेते हैं। जैसी कथा चल रही तो अभी वो मन में भाव आता होगा, परंतु जैसे कथा पूरी हो जाएगी वही सकाम में से निष्काम, निष्काम में से सकाम, दोनों भक्ति आ जाएगी। हे प्रभु
मैं रविवार संडे टू संडे आते रहता हूँ, हम पे कृपा कीजिए, ये चाहिए वो चाहिए, बस वही सकाम भक्ति हो गई, प्रेम लक्षणा भक्ति तो नहीं है। यद्यपि निष्कुलानंद स्वामी वो बताते हैं कि प्रीतनी रीत छे जो न्यारी री, जेहने बंधाणी तेने रे जानी, बीजा न जाने लगारी री। जिसने प्रेम बंधन से भगवान की भक्ति की है और भगवान के प्रति यदि प्रीत लगाई है, जो प्रीत बिना मनुष्य क्या जाने। प्रेम वगरनो माणस ए प्रेमीडाना प्रेमने નથી જાણી શકતો. નિષ્કુળાનંદ સ્વામી બતાવે છે અને નિષ્કુળાનંદ સ્વામી એ જ મુક્તાનંદ સ્વામી બતાવે છે કે પ્રેમ ન નીપજે દેશ વિદેશે, प्रेम न निपजे देश विदेश। यदि आपको तो पता है ना मैं क्यों प्रेम के वो बाहर रख रहा हूँ, क्योंकि आने वाला जो 14 तारीख को जो कार्यक्रम हो रहा है दुनिया में, उसमें न भरमाते हुए भगवान के प्रति आना है, ऐसा मेरा कहने का भावार्थ ये है। यदि मुक्तानंद स्वामी और निष्कुलानंद स्वामी के शब्दों के अनुसार यदि प्रेम लक्षणा भक्ति का वर्णन किया जाए तो दोनों का कहना ही यही है कि यदि प्रेम करना है तो भगवत मूर्ति के साथ कीजिए। वो दृष्टिकोण देखिए, वो दृष्टांत देखिए, वो पुराणों देखिए, वो वेदोक्त जो कही गई रुचाओं देखिए कि भगवान के प्रति प्रेम हो तो कैसा होना चाहिए। तो दृष्टिकोण में आता है, रामायण में यदि नजर करे तो भगवान के प्रति आशा रखती है और भगवान के ऊपर अंध प्रेम रखते हैं। वैसे शबरी है, कुब्जा है, और भगवान के रूप गुण का यदि वर्णन करे तो भगवान की बात तो अलग रही। रामायण के अंदर यदि दृष्टिपात करे तो जिस दिन राम और लक्ष्मण दोनों वन विचरण करते हुए वन के अंदर पंचवटी में विराजमान थे, और पंचवटी में राम और लक्ष्मण का रूप दर्शन करने के लिए और रूप के अंदर मोहित होकर कौन आई थी? शूर्पणखा आई की। तो शूर्पणखा ने स्वयं प्रथम तो राम जी के आगे चरण वंदना और अपेक्षा की कि प्रभु राम, आपका नाम राम है, क्या आप मुझसे शादी करोगे? आप मुझे पसंद करोगे? राम ने कहा नहीं, ताकि मैं तो विवाहित हूं, मेरी अपेक्षा नहीं है। वहां से उठकर निकली, बीच में लक्ष्मण को पूछा गया, लक्ष्मण को पूछा तो लक्ष्मण ने क्या किया? है ना, है क्या काट डाला उसका नासिका, इसलिए नाम पड़ा नासिक। पंचवटी के भीतर उसका नाक का छेदन हुआ, इसलिए उसका नाम पड़ा नासिक। आज भी वहाँ पंचवटी में शूर्पणखा मंदिर है, जब मैं अवारनवार जाता रहता था, जहाँ पढ़ना रहता था। यदि भगवान के प्रति भगवान के रूप गुण से यदि राक्षस वृत्ति के जीव को भी भगवान के ऊपर जो प्रेम हो तो हम तो राक्षस नहीं है, हम तो भगवान के भक्त है। हमारा दायित्व ही यही है और हमारा कर्तव्य भी यही है और हमारा अंतिम क्षण भी यही है कि यदि भगवान के प्रति प्रेम लक्षणा भक्ति हो तो अंतिम क्षण में भगवान का ही स्मरण हो। निष्कुलानंद स्वामी मुक्तानंद स्वामी के प्रेम न निपजे देश विदेशे, प्रेम ने हाटे वेचाया रे, प्रेम ने हाटे वेचाणा। અને પ્રેમની હાટે કોની ત્યાં વેચાણા? किसके वहाँ? महाभारत के अंदर दृष्टिगोचर करे तो जब पांडवों के शांतिदूत होकर प्रभु श्री कृष्ण परमात्मा दुर्योधन के नगर में गए, महल में गए, और भगवान का आतिथ्य करते समय जो कई बातचीत हुई उसे मैं नहीं लेता, पर जो प्रेम है वो बताता हूं। तो प्रभु श्री कृष्ण भगवान जब शांतिदूत होके पांडवों का प्रस्ताव रखने गए, तब दुर्योधन ने केशव जानते हुए, भगवत स्वरूप जानते हुए उनको 56 भोग की रचना की, अपेक्षा की कि मेरे वहाँ भोजन पाएंगे, परंतु जहाँ प्रेम नहीं वहाँ प्रभु नहीं। इसलिए कहा गया वहाँ से 56 भोग को
ठुकराते हुए प्रभु श्री कृष्ण अपने मामा के विदुर के घर गए और विदुर के कुटीर में जाके सुलभा के हाथ का जो केला कर्दबह उसका गर्भ का आरोहण किया। इसलिए कहा गया सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन के मेवा त्यागी, दुर्योधन के मेवा त्यागी, साग विदुर घर पाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे यदि कोई सगाई हो, यदि संबंध हो, यदि बंधन हो तो वो है प्रेम। यदि प्रेम हो तो प्राणी भी अपना है, यदि हृदय में प्रेम हो तो छोटा बच्चा भी अपना है, यदि हृदय में प्रेम हो तो बूढ़े से बूढ़े दादा कोई भी हो वो भी अपने हैं। यदि प्रेम हो तो जगत प्राणी मात्र अपनी ही है। दृष्टिकोण यदि कचर तो अमेरिका में देखा जाए तो टॉमी रहता है टॉमी यानी मतलब समझ गए ना, श्वान जिसे कुत्ता कहा जाता है, ऐसे तो कहीं नहीं जाते ना, यहाँ पे उसे नाम दिया जाता है। हाँ टॉमी रहता है, वो वे फलाना फलाना ढिकना फिकना जो नाम देते हैं वही। यदि उसको प्रेम दो तो आप बोलेंगे ना वैसा करता है, बैठ जाओ तो बैठ जाता है, कम तो आता है, जाओ तो जाता है, डिश लाओ तो लाता है, वो सब करता रहता है। क्यों? क्योंकि आपको उस प्राणी के प्रति प्रेम है और प्रेम को वो प्राणी समझ लेता है, इसलिए आपके इशारों इशारों पे वो नाचता रहता है। जब तक प्रेम है तब तक कुत्ता भी आपका है। जिस दिन आप गर्म हो जाओ, जिस दिन क्रोधायमान हो जाओ तो काटे बिना रहता ही नहीं है। बस यही प्रेम बताया गया कि सबसे ऊंची प्रेम सगाई। यदि सगाई करनी हो किसी से, यदि संबंध लगाना हो तो भगवान से कीजिए, क्योंकि दुर्योधन के मेवा तागी, साग विदुर घर पाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। वही प्रेम सगाई बताए। पुराणों के अंतर्गत यदि देखा जाए तो इस दुनिया में यदि फर्स्ट इन फर्स्ट किसी से मिलना जुलना हुआ हो तो हम ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, बस यही रामायण और महाभारत और भागवत के अंदर यदि जाएंगे तो भी पता चल जाएगा। जिस दिन रामायण के अंदर गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि अवध के पति प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी वो पूजा पाठ के लिए फूल लेने गए और फूल छूटते समय उसी समय वहां सीता मैया आई अपने सखियों के साथ, और सखियों के साथ सीता मैया आई और सीता मैया ने देखा, थके नयन रघुपति छवि देखे, पल के नहूं पर ही निषेधे। उस टाइम जहाँ प्रभु रामचंद्र प्रभु आए, लक्ष्मण जी आए, उसी समय माँ सीता अपने सखियों के साथ वही गार्डन में, वही बगीचे में आए और पत्ते के दोनों पत्ते के बीच में से प्रभु श्री राम श्री का स्वरूप का दर्शन कर रही थी। मतलब एक दिल के अंदर, एक मन के अंदर चाहना यही थी कि मिले तो मुझे यही मिले, जिसका रूप, जिसका गुण, जिसका वर्णन ये शास्त्रों में, कथाकारों में, ग्रंथों में, कवियों के माध्यम से यदि जो वर्णित इतना अद्भुत किया गया है, जो अद्भुत वर्णन ये छोटे मुंह से कहाँ कहे। ऐसे प्रभु श्री राम, ये प्रभु श्री राम जी का दर्शन करते हुए मनोमन प्रेम की भावना जागृत हो गई, और प्रेम की भावना जागृत होते ही कही, लोचन मगरा मयूरयानी, दीने पलक कपाट सियानी। दीनी कपाट, सियानी मतलब सिया, यानी सीता जी ने ये दोनों पत्तों के बीच में से प्रभु श्री राम जी का दर्शन किया और मनोमय प्रेम लक्षणा भक्ति जागृत हो गई कि यदि मुझे कोई उचित वर मिले तो यही मिले।
और जिस जगदम्बा भवानी का दर्शन करने जा रहे थे, उस जगदम्बा भवानी के आगे वही प्रार्थना की कि प्रभु माते यदि मुझे कोई अपेक्षित वर हो तो मुझे यही मिले। रामायण कहते हैं, मैंने गोस्वामी तुलसीदास जी कहते, जब सिंह सिखते प्रेम बस जानी, प्रेम बस जानी, तो देखते देखते ही प्रभु के प्रति प्रेम हो गया। आपको कभी हुआ है? इनके प्रति हुआ है? यदि होता तो रोज नहीं आते। જેની સાથે પ્રેમ થાય ને એ વોટ્સએપમાં થોડોક મેસેજ પડે નહીં ને ત્યાં તો આમ જોવે કોકનો આવ્યો કે, यही होता है ना। जिसके प्रति प्रेम हो है, जिसके पता है कि ये अपना नहीं है, तो भी यदि बहुत लगा हो जाता है तो कई बार अपना फोटो निकल के उसका फोटो लग जाता है डेस्कटॉप पे। तो यदि भगवत प्रति के भगवत स्वरूप के प्रति प्रेम लक्षणा भक्ति हो तो क्यों नहीं भगवत भक्त भगवान की मूर्ति बारंबार देखे और भगवत का स्वरूप का दर्शन करे, रूप गुण का दर्शन करे। और जिसकी मूर्ति इतनी सुंदर है, वो भगवान का दर्शन करते हुए भगवत भक्त के मन में यदि प्रेम लक्षणा भक्ति जागृत हो जाए तो एक कोई मीरा हो सकती है, कोई राधा हो सकती है, कोई सूरदास हो सकता है, कोई नरसिंह मेहता हो सकता है, कोई प्रेमानंद स्वामी हो सकते हैं, कोई निष्कुलानंद स्वामी हो सकते हैं, कोई ब्रह्मानंद स्वामी है। प्रेमानंद स्वामी की, निष्कुलानंद स्वामी की सुंदर ऐसी पंक्ति है कि जिस दिन प्रभु का दर्शन करने गए और भगवान की पापणी का दर्शन हो गया। पापणी मतलब सिर्फ ये पापणी का, भ्रुकुटी का नहीं, परंतु पापणी का, हाँ, उसका दर्शन हो गया ना तो प्रेमानंद स्वामी ने वो कीर्तन लग दिया, प्यारी लागे पापणिया रे जोई भेक लीधो जो गणिया रे, प्यारी लागे तारी पापणिया रे जोई भेक लीधो जो बणिया रे। बस प्रभुની પાખણી જોઈ અને એને ભેક લઈ લીધો। इतनी सुंदर भगवान की मूर्ति है तो भगवान का मूर्ति का दर्शन किया करें। यदि हम कहेंगे कि नहीं 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 वैसा नहीं, इस जगत में तो क्या बोलते हैं अभी भी तो कुछ अवार्ड चलता है ना, स्वप्न बहुत बड़ा सुंदर कोई स्वरूपवान हो उसको अवार्ड दिया जाता है, मिस व्हाटएवर, आप समझ लेते हो, यहाँ स्थान से बोला नहीं जाता इसलिए मिस वर्ड राइट। तो यदि वो है तो वो भी तो वर्ड भी ही है। तो वर्ड किसने बनाया? जो पूरी सृष्टि है, तो सृष्टि किसने बनाई? तो प्रभु ने। और उसकी रचना ही इतनी सुंदर है तो वो कितना सुंदर होगा। किसी कवि ने लिखा है, जिसकी रचना उतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। जिसकी रचना यदि इतनी सुंदर है, ताकि हम इतने सुंदर है भी नहीं कि भगवान के इतने सुंदर है, उतने तो हम भी है भी नहीं। वो तो पता ही चल जाता है कि घर से पाउडर हाँ। और जो मूर्तिमंत प्रभु श्री कृष्ण, श्री प्रभु संकल्प से हरि कृष्ण महाराज का दर्शन करते हैं, रूप का ये जो है, हाँ हाँ, उसकी भ्रुकुटी, उसका चिबू, उसका अधर ओष्ठ, उसका दर्शन यदि करे तो इस दुनिया के सब जो हैं वो फीके लग जाते हैं। इस कहते हैं प्रेम लक्षणा भक्ति। प्रेम लक्षणा भक्ति के अनुसार सब प्रथम, ये रामायण की बात हो गई, भागवत में जो कहा गया, जिस दिन रुक्मणी का विवाह होने वाला था और रुक्मणी जी को वही चिंतित था कि मुझे जो अपेक्षित है वही यदि मिले, और रुक्मिणी जी भी ये प्रार्थना ही की थी। आज भी आप जाओगे अमरावती, और अमरावती में रुक्मणी मंदिर है, हाँ, जहाँ से उठकर रुक्मणी को उठा के द्वारका के बगल में एक मंदिर है, वो माता जी का नाम मुझे नहीं पता, वहाँ पे है। विदर्भ से लेकर श्री कृष्ण प्रभु विदर्भ में से उठाए और गुजरात में आके शादी की। उस समय ऐसे कहा गया है भागवत में, भागवतकारों ने लिखा है कि प्रभु श्री कृष्ण प्रभु युवा अवस्था में थे और रुक्मणी मैया प्रभु के प्रति वो अपेक्षित करते थे कि मुझे यदि कोई वर मिले तो प्रभु श्री कृष्ण मिले जाए, यही प्रार्थना करती रहती थी। ताकि पता ही था जरासंध
और वो सबका उनका कुटुंब का ही चरित्र, उनका कार्य रुक्मिणी को पता ही था कि मैं यदि यहाँ जाऊं तो मेरा जो भक्ति मार्ग है, जो संसार मार्ग है, और शायद कहाँ पे कहाँ दुखी तो होगी, परंतु मुझे वहां जाना है जहां प्रभु श्री कृष्ण हो, और प्रभु श्री कृष्ण ही यदि मिले तो अच्छा रहेगा। ऐसे ही कहते हुए जिस दिन समय आ गया, ताकि रुक्मिणी को पता भी नहीं था कि दूसरे दिन मेरी शादी है, दूसरे दिन मेरा विवाह है, अपने कमरे में थी। जब सखियन आई और सखियन रुक्मिणी को बोलते गए कि हाँ हाँ अभी तो बैठी होगी ना, हमसे क्यों बात करेंगे, क्योंकि पता ही है दूसरे दिन आपकी विवाह है। किसके साथ? वो सब जो चर्चा है वो चर्चा मुझे नहीं करनी, और चर्चा सिर्फ इसलिए करनी है कि भगवान के प्रति यदि प्रेम लक्षण भक्ति हो तो भगवान इस जीव को, इस युग में, इस जीवात्मा को स्वयं के पास रखते हैं। और अहल्या का नाम आज भी जागृत है, माँ मीरा जी का नाम आज भी जागृत है, और इसलिए कि वो प्रेम लक्षणा भक्ति भगवान के प्रति करते थे। उस समय रुक्मिणी जी अपने कक्ष में रहते हुए चिंतित थी और भगवान के साथ कैसे वार्तालाप करे। उस समय तो दूरभाषण यंत्र नहीं था, दूरभाषण यंत्र मतलब समझ गए ना क्या? हाँ, दूरभाषण यंत्र इसे संस्कृत में कहते हैं। और कंप्यूटर को संगणक यंत्र, संगणक बहुत संग्रह करता है ना, इसलिए संगणक यंत्र कंप्यूटर को कहा जाता है, और दूरभाषण यंत्र वो मोबाइल को कहा जाता है। उस समय तो नहीं था, तो कैसे करे, कोई मैसेज देने वाला भी नहीं है, तो मैसेज कैसे दे? तो मैया रुक्मिणी जी ने हाथ में कलम ली और पत्र लिख दिया, जिसे कहते हैं प्रेम पत्र। तो प्रेम पत्र में ऐसा लिखा, एक श्लोक कहे गए, भागवत जी ने लिखा है, श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश कर्ण विवरे हतोड़गत पातम। विश्री वेद व्यास जी कह रहे भुवन सुंदर भुवन, क्या लगा? श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतान्ते। मैंने ऐसा सुना है इस जगत में यदि कोई गुणवान हो तो आप हो श्री कृष्ण, इस जगत में कोई सुंदर हो तो प्रभु श्री कृष्ण आप ही हो, ऐसा पत्र लिखा है। हाँ उस समय का था, इस समय में ऐसा नहीं था। अभी तो शायर शायरी में ही सब पूरा हो जाता है, ऐसे नहीं। भगवान के प्रति यदि भक्ति हो तो भगवान का रूप गुणगान, आप भगवान के आगे आते हो और भक्ति का जो पद गाते हो वो मूर्ति का पद गाते हो। वो मूर्ति का पद गाते क्यों हो? क्योंकि भगवान का रूप गुण का दर्शन होता है। जैसे जैसे पंक्तियां जाती रहती है वैसे वैसा भगवान का रूप, मुकुट धारण किया हो तो मुकुट का दर्शन होता हो, उसकी पंक्तियां होती है, उसका भजन होता है। भगवान के हस्त में कंकण हो तो कंकण का दर्शन होता है, गलाबंद हो तो गलाबंद का दर्शन होता है। ऐसे भगवान का रूप कहते। और वैसे सुंदर श्री घनश्याम उनके प्रति पत्र लिख रहे हैं, सुंदर श्री घनश्याम मारा मन मंदिर माया वो रे, अंतरदाज थयो छे वाला रस्तो कईक बतावो रे। सुंदर श्री घनश्याम मारा मारा मन माया वो रे। प्रभु ना दर्शन करते हुए, प्रभु श्री का दर्शन करते हुए, प्रभु के रूप गुण का दर्शन करे। नहीं तो કેટલાય હરિભક્તો આવે ને પછી તમે ભાવે ભજી લ્યો ભગવાન જીવન તોડું રહ્યું। ભગવાન ને કે તમે ભાવે ભજી લ્યો ભગવાન, એટલે બાપ એ ઉપદેશનું ભજન છે, એ તમારું ભગવાને નહોતું, એ આપણું છે। ગઈ કે બે સભા પહેલાં જ કોઈ કંઈ ગાતું તો મને દાંત આવતા હતા, મેં કે ભલે ને ગાતા, એની શ્રદ્ધા છે ભલે ને ગાય, પણ એ ઉપદેશનું ભજન છે, એ મૂર્તિનું ભજન નથી। ભગવાનની મૂર્તિની આગળ મૂર્તિના દર્શન કે મૂર્તિના પદ ગાઈએ ને તો એ યોગ્ય છે, પણ ભગવાનનો ઉપદેશીને ભજન ગાઈએ ને વાત જુદી રહી। તારા માથે નગાર વાગે
तारा वागे छे, भगवान ना नहीं। इसलिए कहा गया है प्रेम लक्षणा भक्ति ही जरूरी है। रुक्मिणी जी ने जो पत्र में तब्बल 16 या 17 श्लोक से लिखा है, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतान्ते निर्विश्च कर्णो विवरैर हतोडगतापम। कर्णो उसके कर्ण, रूपम दृशादृशमता मखिलता भलाभम त्वाच्युतविशति चित्तम पत्र में लिखा गया कि यदि रूपम दृष्टवा, आपका दर्शन, आपका रूप का यदि कोई दर्शन करे तो वहीं पे ही वो ध्यानस्थ हो जाता है। प्रभु श्री स्वामीनारायण प्रभु जिस दिन ध्यान समाधि प्रकरण लगा रहे थे, समाधि प्रकरण चला रहे थे, उस दिन प्रभु श्री जैसे जैसे चलते थे वैसे चपटी बजाते थे तो किसको ध्यान लग जाता था, चाकड़ी का आवाज आता था तो वो भी ध्यान लग जाता, किसी नेत्र का दर्शन कर लेते तो भी ध्यान लग जाता था, किसी हाथ का यदि ऐसा लटका करे तो भी ध्यान लग ही जाता था। उसे ध्यान प्रकरण कहते हैं। उसे समाधि प्रकरण प्रभु ने जब चलाए थे तो क्यों ध्यानस्थ क्यों हुए? क्योंकि प्रभु की मूर्ति ही ऐसी है, भगवान की मूर्ति और गुण और रूप ही ऐसे है कि जो सुनते हैं प्रेम से, जो मन में लगा लेते हैं, उसको ध्यानस्थ ही होना जरूरी होता है। परंतु हम लोग जैसे जीवात्मा ही इस जगत के हैं ना, ध्यान में तो बैठते हैं परंतु इतने देर तक नहीं बैठ सकते। जहां ध्यान में बैठते हैं वहां मूर्ति के अलावा और कुछ आता है, शक्कर का डब्बा आ जाता है। नहीं पंकज भैया, ऐसा ही हो जाता है कभी कभी। वही भगवान के प्रेम लक्षणा भक्ति का दर्शन बताते हुए और न कथा का रसपान कराते हुए ऐसे कहा गया कि यदि जगत में भगवान के प्रति प्रेम लक्षणा भक्ति हो तो इस शास्त्र में कहा गया है प्रेमैव हृदयानि बंधादि, प्रेम से ही सब जगत बंधा जाता है। रसोई नाम परम प्रेम, इसलिए वंदो सहजानंद रस रूप अनुपम सारने रे लो। उसमें भगवान का रूप गुण बताया, दंत पंक्ति का दर्शन बताया, इसलिए कहा गया है रसो नाम परम प्रेम। अनुभूतियां ही रस का भाव होती है और भाव से ही प्रेम उत्पन्न होता है। प्रेमणः तुल्यम बंधानि नास्ति जंतो हो, प्रेम से ही समान प्राणियों के प्रति प्रेम यदि अर्पण हो तो समग्र प्राणी वो अपने ही बंधन में आते हैं। इसलिए कहा गया कि प्रेम की बात करो ने तो बधाने गमे, क्रोध की बात करो तो बधाए धिक्कारे। સુરદ ભાવ, પ્રેમ ભાવ એ આપણા સમાજની અંદર, આપણા સત્સંગની અંદર વિશેષ એના પર ભાર એટલા માટે કહેવી કે એની વાણી મધુર હોય, એના શબ્દ મધુર હોય, એનો સ્વભાવ મધુર હોય તો એને બધા જ નમે છે, सब नमते हैं। क्यों? तो मधुर है, मधुरस्य मधुरम। इसलिए कहा गया तुझे पास स्नेहस्य प्रकृति रहतो विवेक शून्य। जहाँ प्रेम है वहाँ विवेक शून्य है, जहाँ प्रेम है वहाँ विवेक शून्य है। मैंने कहा स्नेहस्य प्रकृति रहो विवेक शून्य, वहाँ प्रेम है वहाँ शून्य है, विवेक शून्य है। जैसे गोपिया जो काम कर रही थी, जहाँ प्रेम है, कृष्ण ने बांसुरी बजाई चली गई, कोई गो दुग्धाहा गो को धो रही थी छोड़ के चली गई, कोई कुछ काम कर रही थी छोड़ के चली गई, जैसे कपड़े में जैसे वेश में थी वैसे ही निकली। और क्यों? कि भगवान के प्रति प्रेम था, वहाँ विवेक नहीं था। इसलिए कहा स्नेहस्य प्रकृति रहो विवेक शून्य, वहाँ विवेक शून्य हो जाता है। क्यारेक क्यारेक भगवान माटे आवવાનું થાય ને તો હરી રીતે આવું, કેમ કે આ જગત બદલાઈ ગયો છે। પાર્ટીમાં જઈએ તો ટાઈ બાય હા હા વાહ વાહ અમને જુઓ ને ફૂલડાવા આવો કે એવા બધા તૈયાર થઈને ભગવાન બહાર જઈએ અને ભગવાનને દર્શન કરવા આવીએ ત્યારે ચાલ છે હવે ભગવાન ક્યાં બોલે છે, આપણે જે કપડામાં જઈએ કે हाँ એવું नहीं। भगवान ने माटे यदि भगवान का दर्शन करने आते हो, यदि भगवान के मंदिर में आते हो तो अच्छे ही सब सूत्रा जैसा कपड़ा हो, सुंदर सुशील ऐसे वस्त्र हो, स्वच्छ ही जैसे भगवान के आगे आईने दर्शन करवा। हाँ ये नरेंद्र मोदी आया होत तो पाछळ वाला બધા આગળ આવી ગયા હોત। સમજાય ને વંદન છે, ના સમજાય ઘરે દાંત કાઢજો। મોદી આવ્યા હોત તો પાછળના જેટલા આટા મારે છે ને બધા આગળ આવી ગયા હોત। મોદી કરતા ભગવાન અને ભગવાન કરતા મોદી મોટા છે એવું થઈ જાય પછી। આ તો ભગવાન મોટા છે, આપણે કેવું પડે એ ભાઈ આગળ આવજો, સત્સંગમાં આગળ આવવાનું છે, આવી ગયા જો।
એટલે કહેવાનો ભાવાર્થ છે કે ભગવાનને यदि સ્નેહસ્ય પ્રકૃતિ રહો વિવેક શૂન્ય, જ્યાં પ્રેમ છે, જ્યાં સ્નેહ છે, જ્યાં લાગણી છે, ત્યાં વિવેક પણ શૂન્ય છે. જેની આગળ તમે હૃદય ઓપન કરીને, હૃદય ખોલીને વાત કરો છો, ત્યાં વિવેક નથી લાગતો. દર્શને સ્પર્શને વાપી શ્રવણે ભાષણે પીવા યત્ર દ્રવ્યત્યંતર્ગત સ સ્નેહ ઇતિ કથ્યતે. સ્નેહ કોને, પ્રેમ કોને કહેવાય છે? સ્નેહ નહીં, પ્રેમ કોને કહેવાય છે? તો દર્શને સ્પર્શને વાપી, શ્રવણે ભાષणे पीवा. कोकना दर्शन थी, जैसे सिया राम ने को देखा तो दर्शन से प्रेम. स्पर्शणे, अहल्या जी शिला को स्पर्श किया, कुब्जा कुबड़ी थी स्पर्श किया. वापी श्रवणे भाषणे पीवा, मृत्यु भाषम श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृणुवदाम ते श्रुत्वाम, श्रवण किए हुए. भाषणे पीवा, बोले मीठे, जो मीठे बोल है उससे इसने. કોઈક મીઠું બોલે ને તો આપણે એને વશ થઈ જઈએ છીએ. હા બહુ કેટલું મીઠું બોલે, બાપ રે, શુગર ફેક્ટરી છે. વશ થઈ જાય છે ને. हाँ, यत्र द्रव्यत्व अंतर्गत सस्नेह इति कथ्यते. वहाँ सब हृदय द्रवीभूत होता है. जहाँ स्नेह है, जहाँ प्रेम है, जहाँ लागणी है, वहाँ अपना हृदय द्रवीभूत होता है. ऐसे कहते हुए प्रेम लक्षणा भक्ति का सिद्धांत बताते हैं. सर्वस्य चाहम हृदय चिंतयित्वा, सर्व जगत ये प्रेम से ही भरा हुआ है. और साने गुरु जी जो महाराष्ट्र में हो गए, वो ऐसे कहते हैं, खरा तो एकची धर्म जगाला प्रेम हर पावे. जगत ने छे ने प्रेम आपो, बस बीजू काई जोईतुं नथी. हाँ, पोलीस पकड़े तो पैसा आपवा पड़े, टिकિટ આપવી પડે, એટલે એ પાછા એને પ્રેમ નો હાલે. હા, એમ નહીં, એટલે ત્યાં કંઈ ઊભો રહેવું તને વાળા ખરાબ, એમ ના ચાલે. એટલે જહા સંપૂર્ણ જગત, એ પૂર્ણ જગત ને જો પોતાના વશમાં કરવા હોય, यदि अपने वश में करना हो तो प्रेम, ये प्रेम ही जरूरी है. जहाँ प्रेम है वहाँ भाव है, वहाँ भाव है वहाँ प्रेम है. इसलिए कहा ये प्रेम और भाव के दोनों के बीच में यदि कुछ पर्दा हो, तो जैसे मैंने पिछले कथा में कहा था कि प्रीत तहा पर्दो नहीं, पर्दो तहा नहीं प्रीत, प्रीत पर्दो दोनों रहे, यह दुश्मन की. हाँ, इसके अलावा यदि कोई हो तो वो प्रेम है. खरा तो एक ची धर्मा जगाला प्रेम हर पावे, जगी जे दीन पद दलित. इसलिए याद है कि बचपन में यही गाते थे, जगाला प्रेम हर पावे. जगत ने जो कई आपवानुं थाय ने तो प्रेम आपो. यदि आपके पास यदि कई अगल बगल बैठे है ना, उसे प्रेम से उत्तर दीजिए, प्रेम से कार्य करने की प्रेरणा दीजिए, प्रेम से ही कार्य करने की आज्ञा दीजिए. ये तो कर ही लेने, देखा तो नहीं. इससे कुछ नहीं होने वाला, इससे कुछ नहीं होने वाला. इससे उल्टा जो बैठा है ना, उसे अगल बगल वाला ही भाग जाएंगे, ये ऐसा है भाई, भागो इधर से. यदि आप प्रेम से कहिए, भगत यहाँ से उठा के वहाँ ले लीजिए ना, मैं भी आपको मदद करने लगता हूँ, तो ओ हाँ ठीक है चलो, लग जाते हैं. परंतु आज्ञा और आदेश दोनों में बहुत डिफरेंट है. बहुत. आदेश ही देना हो तो भी प्रेम से ही होना चाहिए, और आज्ञा ही करनी हो तो भी प्रेम से होनी. इसलिए कहा था कि खरा तो एक ची धर्म जगाला प्रेम हर पावे. खरा यदि सत्य कोई प्रेम हो, कोई धर्म हो, तो ये प्रेम है. सत्यम परम धीमहि. जो सत्य है वो प्रेम है, और जो प्रेम मूर्ति है वही सत्य है, और सत्य जो है वही प्रभु तत्व है, और प्रभु तत्व जो है वही प्रभु तत्व अवतारों के अवतरण, जो प्रभु श्री राम है, प्रभु श्री कृष्ण है, प्रभु श्री स्वामीनारायण है, वही प्रेम के स्वरूपवान है. जैसे गढ़पुर में देखा कि जब माणकी को जाना था तो भी माणकी नहीं जा सकती. जाओ प्रभु राम नवमी नथी, दूरी माणकीए चढ़्या रे मोहन वन. वही तो कहा, जहाँ प्रेम है तो प्रेम से ही माणकी की वृत्ति यदि बंधाती हो, तो प्रभु राम, प्रभु श्री कृष्ण, प्रभु स्वामीनारायण की वृत्तियाँ भी यही बंधाई जाती. इसलिए कहते हैं कि अगल बगल प्रतिवाद, प्रति संवाद, प्रति कार्य में के बीच यदि प्रेम समन्वय हो तो भक्ति में
परिवर्तित होता है। इसे कहते हैं प्रेम लक्षणा भक्ति। यदि प्रेम लक्षणा भक्ति से भगवान, जगत, सृष्टि, मानव, प्राणी, पशु यदि अपने होते हो तो क्यों ना हम प्रेम लक्षणा भक्ति के अधीन प्रेम वार्ता, प्रेम कर्तव्य देने का दायित्व हम स्वीकार करें। इसलिए कहते हैं प्रेम लक्षणा भक्ति ही अति उत्तम है। એટલે ભગવાન के प्रति प्रेम लक्षणा भक्ति थी ज भगवान ने भक्ति करवी और भक्ति कीजिएगा। ये तो बहुत कुछ है, इतना पूरा ग्रंथ है प्रेम लक्षणा भक्ति का, तो आका पूरा स्नेह गीता, ये तो एक लिटी में पूरा हो गया है बहुत कुछ है। परंतु भगवान के श्री चरण में यही प्रार्थना करते हैं कि जो आने वाला 14 तारीख है, पैलेटाइन इन वेलेटाइन, पैलेटाइन इन क्या है, हम जिस स्थान पे बैठे हैं क्या है, पैलेटाइन इन, जिसे कोई लेना देना नहीं है वेलेटाइन से, पैलेटाइन से लेना देना है, क्योंकि वह तो प्रभु राम, प्रभु कृष्ण, प्रभु स्वामीनारायण विराजमान है, क्यों नहीं महेश भाई? हाँ भाई, इसलिए जो आने वाला दिन था ना, इसलिए मैंने थोड़ा प्रकाश किया कि आप कभी कभी अच्छे अच्छे शेर शायरों में कभी भरमा मत जाना। मुक्तानंद स्वामी, निष्कानंद स्वामी, ब्रह्मानंद स्वामी इत्यादि संतों ने बहुत कुछ लिखा है, उसके अंदर बीच यदि घूमना हो तो वाला भक्तजनों बहुत सरस सुंदर एवी कथा भगवान श्री हरिना श्री चरणों प्रार्थना साथे ए पुष्प समर्पण करीए छीए। અને આજની અદ્ભુત કથા એવી અદ્ભુત કથા છે કે જે અદ્ભુત કથા હિન્દીમાં એટલે કરવાનું હતું કે અમુક ભાષા અને અમુક ભાવ એ ભાષાના કારણે વર્ણન થાય છે, અને ऐसे हमारे बीच 2-3 जो हिंदी भाषी आए हुए उनको भी थोड़ा भगवान के प्रति और भक्तों के प्रति और मंदिर के प्रति प्रेम हो, इसलिए वो थोड़ी हिंदी भाषा में ले लिया। आपको, मुझे पता है आपको सब कथा हिंदी में नहीं समझ में आती, बल्कि सीरियल समझ में आती है, वही तो हुआ ना कथा हिंदी में समझ में नहीं आती बल्कि सीरियल समझ में आती है, इसलिए थोड़ा प्रयत्न मेरा रहा, एक हृदय से एक ऐसा प्रयत्न रहा कि आप भगवान की भक्ति भी हिंदी भाषा से समझो, वही मेरा प्रयत्न रहा। तो इस प्रभु के श्री चरणों में मेरा सादर प्रणाम करते हुए इस कथा को पुष्पमाल से अर्पित करता हूँ। बोलिए सहजानंद स्वामी महाराजनी जय। स्टॉप कर देजो रेकॉर्डिंग। वाला भक्तजनों, सरस મને વિચાર ઘણી વખતનો આવતો